करके बताइए कैसे हैं आप सब लोग। सब बढ़िया चल रहा है? ओके, कुछ बच्चे लाइव आ चुके हैं। अनुराग तिवारी लाइव आ चुके हैं, आर के सुमन आ चुके हैं, अमित मेहरा आ चुके हैं, पंकज, राकेश कुमार आ चुके हैं, राजू रस्तोगी आ चुके हैं, विपिन कुमार आ चुके हैं, आकांक्षा गुप्ता आ चुकी हैं, प्रिया परमार आ चुकी हैं, राहुल संजय कुमार आ चुके हैं, पंकज, उसके बाद है आकांक्षा गुप्ता। ओके, संजय कह रहे हैं कि मैम, संजय कुमार ओके बेटा कह रहे मैम मैं रोज क्लास नहीं देख पाता हूँ लाइव बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट जॉब। ओके, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं? आप किस सेगमेंट में हैं, मतलब किस फील्ड में हैं आप? शिवम कुमार बच्चा कैसे हैं आप? सब सही हैं? यस शिवम स्वराज, यस बच्चा यू आर लाइव। ओके संजय, बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। चलो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा, अमित मेहरा अब नहीं होगा आगे से बच्चा ना, अब नहीं होगा। चलो फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कॉल एग्जीक्यूटिव हैं आप? ओके ओके ओके, ठीक है ओके ग्रेट। चलो, तो आज से हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला था कौन सा? एनिमल टिश्यू, जिसे बोलते हैं हम जंतु उत्तक। एनिमल टिश्यू, देखो बच्चा, सेल, बहुत सारी सेल होती हैं और उनके जुड़ने से टिश्यू बनते हैं। आपको पता है ये बात। आज हमें एनिमल टिश्यू बोले तो जंतु उत्तक पढ़ना है। आपको याद है मैंने बायोलॉजी के फर्स्ट क्लास में एक चीज बताई थी। अच्छा, यूपीसीएम के ऑफिस में है? अरे वाह, बहुत बढ़िया। मैंने आपको बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में ही पढ़ाया था कि जब हमारे बॉडी में सबसे पहले कोई भी लिविंग बॉडी बनता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, कोई भी सजीव बनता है, तो उसमें सबसे पहले एक सेल बनता है, राइट? और सेल, एक सेल से फिर क्या बनते हैं? अनेकों सेल बनती हैं। इससे 2 बनी, फिर 2 से 4 बन गई, इस तरीके से बहुत सारी सेल्स का ग्रुप बन जाता है। और ये जो बहुत सारी सेल्स का ग्रुप होता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे टिश्यू कहा जाता है, इसे उत्तक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? टिश्यू कहा जाता है, उत्तक कहा जाता है। और बच्चा, टिश्यू का मतलब क्या हो गया? अगर मैं बोलूं तो आपको व्हाट इज टिश्यू, तो आप क्या बताओगे? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसी कोशिकाओं का जो समूह है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसी कोशिकाओं का समूह है, उत्तक कहलाता है। एक जैसी कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। तो टिश्यू का तो आपको मीनिंग समझ में आ गया, एक जैसी कोशिकाओं का समूह कि टिश्यू क्या होता है। लेकिन यहां पर हमारा चैप्टर क्या है? हमारा चैप्टर है एनिमल टिश्यू, मतलब वो टिश्यू जो एनिमल बॉडी में, और एनिमल का बात है यहां पर तो हमारे शरीर में जो टिश्यू पाए जाते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कहां होते हैं, कुछ ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है बच्चा? एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू, एनिमल बॉडी के अंदर टिश्यू जो प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, कहां होते हैं, ये सब पढ़ना है। और टिश्यू क्या होता है? जब बहुत सारी सेल्स का एक ग्रुप बन जाता है, तो यहां पर यही तो लिखा है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसी कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। अब वो उत्तक जो एनिमल बॉडी में प्रेजेंट है, जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, उन्हें एनिमल टिश्यू या जंतु उत्तक कहते हैं। मैं आपको जो बॉटनी पढ़ाऊंगी तो वहां पर पढ़ाऊंगी आपको एक चैप्टर प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू कौन कौन से हो गए? जो प्लांट बॉडी में प्रेजेंट है, जैसे मेरिस्टेमेटिक, जाइलम, फ्लोएम, है ना, ये सब प्लांट टिश्यू होते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू का मतलब क्या हो गया? वो टिश्यू जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, उनको हम एनिमल टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू क्यों पढ़ना पड़ रहा है हमें ये चैप्टर? बिकॉज मैम सेल बनी, सेल के बारे में आपने पढ़ लिया है ना, और सेल से बहुत सारे क्या बने? टिश्यू बने, तो उत्तक बने, इसलिए हमें ये पढ़ना पड़ रहा है चैप्टर। तो टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। जब आप टिश्यू के बारे में डिटेल में स्टडी करते हो, जैसे सेल के बारे में स्टडी करना क्या होता है? साइटोलॉजी होता है, कोशिका विज्ञान होता है। वैसे उत्तकों के बारे में, टिश्यूज के बारे में स्टडी करना हिस्टोलॉजी होता है। हिस्टोलॉजी या हिस्टोलॉजी बोलो। बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें बच्चा टिश्यू क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ह्यूमन बॉडी में कौन से हैं,
प्लांट में कौन से हैं, इन सारे टिश्यू के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है, उत्तक विज्ञान कहलाता है, उत्तक विज्ञान। यहां पर कुछ स्लाइड्स लगी हुई हैं, उन स्लाइड्स के थ्रू देखो ये चैप्टर है, इसको मैं आपको पीपीटी के थ्रू पढ़ाऊंगी। क्यों पढ़ाऊंगी, क्योंकि बच्चा इसमें मैं इमेज दिखाऊंगी कि ये जो टिश्यू होते हैं स्क्वैमस टिश्यू ये ऐसे होते हैं, और जब आप उनकी इमेज देखोगे ना तब ही आपको ये चैप्टर समझ में आ पाएगा, अदरवाइज आपको ये चैप्टर थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा बच्चा। इसलिए मैं इस चैप्टर को पीडीएफ के थ्रू में, पीडीएफ के फॉर्म में या पीपीटीज के फॉर्म में पढ़ाने वाली हूं, क्योंकि साथ साथ में हम यहां पर इमेजेस पढ़ेंगे। इमेजेस लगाई है मैंने, ये इमेज से पढ़ोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। कुछ लिखवाऊंगी थ्योरी वाला पार्ट भी। ओपन क्यों नहीं हो रहा ये पीडीएफ, एक मिनट रुकिए, मैं वापस से ओपन करती हूं। ये हो गया ओपन, है ना। चलो ओके, चलिए बच्चा ये देखो फर्स्ट स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट स्लाइड पे लिखा हुआ है टिश्यू। कौन से टिश्यू, वो टिश्यू जो एनिमल बॉडी में है, तो एनिमल टिश्यू हमारे चैप्टर का नाम है। थोड़ा सा चैप्टर टफ लगेगा, लेकिन बच्चा ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है। ओके बच्चा रंजन यादव, ठीक है। सुनो, टिश्यू के बारे में स्टडी करना हिस्टोलॉजी या उत्तक विज्ञान कहलाता है। टिश्यू क्या है, ये एक इमेज दिख रहा है, इस इमेज में क्या है, पहली सेल, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे बहुत सारी सेल्स हैं। बहुत सारी सेल्स के ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। अब उत्तक कैसे बनते हैं, तो बच्चा ध्यान से सुनना कैसे बनते हैं। जब बात करते हैं एटम, एटम क्या होता है, परमाणु, है ना। जैसे एटम से जुड़कर मॉलिक्यूल बनते हैं, वैसे ही बच्चा अगर हम बात करते हैं हमारे बॉडी में, तो सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से पूरा का पूरा एक ह्यूमन बॉडी बन जाता है। तो बहुत सारी सेल्स है, इनके जुड़ने से ही टिश्यू उत्तक बने हैं। जैसे देखो, अगर हम बात करते हैं कहां पर, इन टिश्यूज की, नेक्स्ट पॉइंट में टिश्यू क्या होते हैं इनके बारे में स्टडी करना आपको पता लग गया। अब बात ये आती है, यहां से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। ये टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं, मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर देती हूं ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाओ, और प्लीज एक एक चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहां से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एनिमल टिश्यू को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो जंतु उत्तक होते हैं उनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि जंतु उत्तक कितने कैटेगरी में डिवाइडेड रहते हैं। जो एनिमल टिश्यू है उनके टोटल मेन 4 कैटेगरी होती है। हमारे बॉडी में 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक नंबर पे आता है एपिथेलियल टिश्यू, बहुत ध्यान से पढ़ना। एक नंबर पे आते हैं एपिथेलियल टिश्यू, हिंदी में बोलते हैं उपकला उत्तक। दूसरे टाइप के जो टिश्यू होते हैं वो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, हिंदी में कहते हैं संयोजी उत्तक, 2 नंबर पे। 3 नंबर पे आते हैं वो होते हैं मस्क्यूलर टिश्यू, जिसे हिंदी में पेशीय उत्तक या पेशी उत्तक कहते हैं। और 4th पे आते हैं न्यूरल टिश्यू, जिसे तंत्रिका उत्तक कहते हैं। हमारी बॉडी में जो टिश्यूज होते हैं, जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिनसे हमारा बॉडी के ऑर्गन्स बने हुए हैं। अगर मैं बात करूं मेरे ऑर्गन्स किसके बने हैं, टिश्यू के बने हैं, तो वो टिश्यू 4 टाइप के टिश्यू हैं जिनसे हमारे सारे के सारे बॉडी ऑर्गन्स मिलकर बने हुए होते हैं। कौन कौन से हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, 4 है। हिंदी में उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक। सबसे पहला एग्जाम का क्वेश्चन, सबसे ज्यादा कौन से टिश्यू होते हैं। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, ये ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में होते हैं। सबसे ज्यादा, मोस्ट अबेंडेंट एनिमल टिश्यू इन एनिमल बॉडी। मनुष्य के शरीर में या किसी भी जंतु के शरीर में सबसे ज्यादा टिश्यू कौन से होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इसी कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड, बोन्स,
ये सारे पढ़ाने वाली हूं मैं आपको आगे चलकर। 4 टाइप के टिश्यू हैं, समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज से? अब आओ सबसे पहला टिश्यू, एक बार लिख दे, हम नोट्स बनाते चलिएगा साथ साथ में मेरे, कि ह्यूमन बॉडी में 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। इनके आगे जो कैटेगरी है ना डिवाइड करने की, उससे पूरा कंफ्यूज हो जाओगे। एपिथेलियल टिश्यू, हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिखेगा उपकला उत्तक, नंबर 1 पे लिखो उपकला उत्तक एपिथेलियल टिश्यू। नंबर 2 पे लिखो बच्चा कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, और हिंदी में लिखिएगा संयोजी उत्तक, जो कनेक्ट करते हैं किसी ना किसी स्ट्रक्चर को, संयोजी उत्तक, कनेक्ट करने वाले। नंबर 3 पे आते हैं मस्क्यूलर टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू जिसे हिंदी में कहते हैं पेशीय उत्तक, पेशीय या मांसपेशीय उत्तक। और 4th नंबर पे आते हैं न्यूरल टिश्यू, जो नर्वस सिस्टम का हिस्सा होते हैं, न्यूरल टिश्यू, तंत्रिका उत्तक। ये 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं। अब अगर बात करें इनमें सबसे ज्यादा कौन से हैं, तो भैया जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो कनेक्ट करने में काम आते हैं, जो संयोजी उत्तक होते हैं, वो सबसे ज्यादा होते हैं। हो गया, 4 कैटेगरी में बांटा, सबसे ज्यादा ये हो गया। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। 1 नंबर पर एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे, कहां होते हैं, कैसे होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं, कितने टाइप के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जब बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू, क्या होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, ध्यान से सुनते जाइएगा बच्चा। एपिथेलियल टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो हमारे बॉडी में कवरिंग करने का काम करते हैं, कवरिंग, आवरण देने का, हमारे बॉडी को चारों तरफ से कवर करने का काम, आवरण देने का काम करते हैं। जैसे बच्चा, ये एक लड़की का यहां पर फोटो लगा हुआ है, इस लड़की का ये पूरा का पूरा बाहर वाला कवर है, ये कवर है, इस कवरिंग के अंदर की तरफ इसके बॉडी ऑर्गन्स है। हमारी बॉडी की जो आउटर लाइनिंग है, आउटर लाइनिंग का मतलब हो गया जो बाहरी परत है, ये लाइनिंग कौन से टिश्यू की बनी हुई है, एपिथेलियल टिश्यू की। एक लाइन में बोलूं तो ये हमारी स्किन में पाए जाते हैं, हमारी त्वचा में पाए जाते हैं। हमारे शरीर की जो बाहरी लेयर है, वो लेयर किस टाइप के टिश्यू की बनी हुई है, एपिथेलियल टिश्यू की। ये हमारी बॉडी को कवर देने का, आवरण देने का काम करते हैं। जो बॉडी सरफेस है, जो हमारे शरीर का स्तर है, उसको कवर देने का काम करते हैं। इसका मतलब ये जो स्किन है, इसके अंदर कौन से टिश्यू हैं, एपिथेलियल टिश्यू हैं। तो एग्जाम का पहला क्वेश्चन क्या आएगा, एग्जाम का पहला क्वेश्चन आएगा बच्चा, पहला तो आप बताएंगे बच्चा कि एपिथेलियल टिश्यू कहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो आप बताओगे एपिथेलियल टिश्यू वहां पे होते हैं जहां पर कहीं पर भी कवरिंग का काम हो, आवरण ढकने का काम हो। तो हमारे ऑर्गन्स को किसने ढक रखा है, हमारी स्किन ने। स्किन ऑर्गन होता है, स्किन इज द लार्जेस्ट आउटर ऑर्गन, त्वचा सबसे बाहरी अंग है, बड़ा अंग है, सबसे बड़ा अंग है हमारे बॉडी का। तो ऑर्गन किससे बनते हैं, टिश्यू से। तो स्किन को बनाने वाले टिश्यू कौन से हैं, एपिथेलियल टिश्यू है। मेरा पॉइंट क्लियर हो गया, पॉइंट क्लियर हो गया। अब सुनो बच्चा, इस एपिथेलियल टिश्यू की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ध्यान से सुनिए। इस एपिथेलियल टिश्यू में पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, ऐसे बहुत सारे इन टिश्यूज में सेल लगे हुए होते हैं। और इन सेल के बीच में गैप नहीं होता है बिल्कुल भी, मतलब ये सेल्स आपस में इस तरीके से जुड़ी हुई होती हैं। इन सेल्स के बीच में किसी भी प्रकार का कोई गैप नहीं होता है। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है बच्चा, नो इंटरसेल्युलर स्पेस इन दिस टाइप ऑफ टिश्यू। कोई भी अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता है। आप देखो ये जो टिश्यू है, इसमें पहला सेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, कहीं पर भी सेल्स के बीच में कोई गैप दिख रहा है, नहीं दिखेगा। क्योंकि बच्चा ये जो टिश्यू है, इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है। इंटरसेल्युलर स्पेस होता है सेल्स के बीच का स्पेस, सेल्स के बीच की जगह, और इन टिश्यूज में ऐसी कोई जगह नहीं है। तो क्या डेफिनेशन निकल के आया एपिथेलियल टिश्यू का, वो टिश्यू जो हमारे शरीर को कवर देने का, हमारी बॉडी सरफेस को कवरिंग, आवरण देने का काम करते हैं। और जिन टिश्यूज की सेल्स के बीच में किसी भी प्रकार का इंटरसेल्युलर गैप नहीं होता, उन्हें एपिथेलियल टिश्यू, उन्हें उपकला उत्तक
उत्तक कहते हैं। बताओ किसी को कोई डाउट है? एग्जाम में क्वेश्चन ठीक ऐसे ही आएगा। या तो क्वेश्चन बना हमारी स्किन में किस टाइप के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, या क्वेश्चन बना कि वो कौन से टिश्यू हैं जो स्किन में होते हैं और जिनकी सेल्स के बीच में गैप नहीं होता, उन्हें एपिथेलियल टिश्यू, उन्हें उपकला उत्तक कहते हैं। अब ये एपिथेलियल टिश्यू भी आगे दो भागों में बंटे हुए होते हैं। एक होते सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, एक होते कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, दो टाइप के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं बच्चा, सिंपल एंड कंपाउंड। तो नेक्स्ट पॉइंट में अपने नोटबुक में लिखो कि जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, हम एक नंबर पे पढ़ रहे हैं ना, एक नंबर पे आपने कौन सा डाला होगा? एपिथेलियल को एक नंबर पे रखा होगा। तो एपिथेलियल टिश्यू जो हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है आपने। उपकला उत्तक जो स्किन में होते हैं और जिनकी सेल्स के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता, वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सरल उपकला उत्तक, और दूसरी तरफ कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। इसमें से कोई भी नाम मिले तो आप सही कर देना। कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, हिंदी में बोलते हैं जटिल उपकला उत्तक। अब बच्चा आपसे इसका डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन, इसका एग्जाम्पल और इसका एग्जाम्पल पूछा जाएगा। बस यही एग्जाम के क्वेश्चन है। एग्जाम में कुछ अलग क्वेश्चन नहीं आते। कौन सा टिश्यू, उसका क्या करैक्टर है, क्या स्पेसिफिक करैक्टर है और कहां पे प्रेजेंट होता है, बस यही एग्जाम के क्वेश्चन। देखते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कैसा होता है। सुनो बच्चा, जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये बच्चा इस तरीके से एकल परत के बने हुए होते हैं, ऐसे सिंगल लेयर से बने हुए होते हैं। इसमें जो सेल्स है इनकी इस तरीके से लेयर होती है, एक ही लेयर है, इसके ऊपर कोई दूसरी लेयर नहीं है सेल्स की। आप इस इमेज में देखो, पहला सेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। आपको कहीं पर भी इन जो सेल्स की लेयर है इसके ऊपर कोई दूसरा टिश्यू का लेयर दिख रहा है, दूसरा कोई सेल्स का लेयर दिख रहा है? नहीं दिखेगा। मतलब एकल परत से बने हुए, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, एकल परत, एक जैसी कोशिकाओं की एकल परत से बने हुए टिश्यू सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहलाते हैं। सिंपल का मतलब हो गया जिसमें इस तरीके से सिंगल लेयर है, एक ही परत है सेल्स की, एक ही लेयर है। तो ये टिश्यू जहां पर होते हैं उन्हें बोलते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सरल उपकला उत्तक। अब आओ कॉम्प्लेक्स वाले कैसे हैं। कॉम्प्लेक्स वाले पहली लेयर सेल्स की, फिर इसके ऊपर दूसरी लेयर होगी सेल्स की इस टाइप से, फिर इसके ऊपर भी लेयर, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर सेल्स की। इस टाइप के जो टिश्यू होंगे वो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होंगे। यही बात लिखी हुई है कि ये मल्टी लेयर से बने हुए हैं, बहुत सारी परतों से बने हुए हैं, बहुत सारी सेल्स की परत है, बहुत सारी सेल्स की परत है इनके ऊपर। पॉइंट क्लियर हुआ? तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं? जहां पर एक ही टाइप की सेल्स की सिंगल लेयर हो, एक ही टाइप की कोशिका, एक ही प्रकार की कोशिकाओं की एक ही लेयर हो, उन्हें सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। और जहां पर एक ही टाइप की सेल्स, तो एक ही टाइप की होंगी लेकिन एक लेयर के ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसी बहुत सारी लेयर होती हैं, मल्टी लेयर्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब बच्चा एग्जाम्पल मेन है, यहीं से एग्जाम में आएगा। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहां होते हैं? हमारे बॉडी में जो ट्यूब्स होती हैं, जो कोई इस तरीके से नली होती है, इस नली को कवर देने वाले इस तरीके से, मैंने कहा ना जहां जहां कवरिंग होगी वहां वहां एपिथेलियल टिश्यू होंगे। दूसरा आप बताएंगे हमारे बॉडी में जो कैविटी होती है, जो गुहा होती है, जो खाली जगह होती है, जैसे माउथ कैविटी, जैसे स्टमक के अंदर कैविटी होती है, नाक की कैविटी होती है, तो इन कैविटी को जो ढकने के लिए जो कवरिंग है वो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की है। ये देखो, ये भी यहाँ पे एक कैविटी है, इसे एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। ये थोरेसिक कैविटी है, ये ट्यूब है, ऐसे नली है। तो हमारे बॉडी में जहां जहां पर भी ट्यूब्स और कहीं पर भी कोई बॉडी कैविटी है
तो उसके अंदर किस प्रकार के टिश्यू होंगे? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होंगे। शरीर गुहा के आवरण व नलियों में पाए जाते हैं, दैट आर फाउंड इन ट्यूब्स एंड द कवरिंग ऑफ द बॉडी कैविटी। तो एग्जाम का क्वेश्चन क्या हो गया? हमारे बॉडी में कहीं पर भी कोई ट्यूब है या कोई कैविटी गुहा है, उसके चारों तरफ जो लेयर बनाते हैं, कवरिंग बनाते हैं, वो कौन से टिश्यू होते हैं? वो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। एंड हमारी स्किन में कौन सा होता है? हमारी त्वचा में कौन से होते हैं? तो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू। मैंने कहा हमारी स्किन में एपिथेलियल टिश्यू है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कौन सा एपिथेलियल है। तो हमारी स्किन में जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है वो प्रेजेंट होते हैं। तो भैया इनका एग्जाम्पल नोट करो कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहां पे प्रेजेंट होते हैं? तो दीज आर प्रेजेंट ऑन द ट्यूब्स, जो नलियां होती हैं उनके चारों तरफ, और दीज आर प्रेजेंट ऑन द जो कैविटीज होती हैं, जो गुहा होती हैं, उनके चारों तरफ। जबकि कॉम्प्लेक्स वाले कहां होते हैं? हमारी स्किन में, हमारी त्वचा में। तो त्वचा हमारे किस टाइप के टिश्यू से घिरी हुई है? एपिथेलियल टिश्यू से। लेकिन एपिथेलियल में कौन सा? कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा? कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो पहला टिश्यू आपको समझ में आया या नहीं आया? जो आपकी स्किन का निर्माण करे और जो सिंपल टाइप की सेल से बना हुआ है वो सिंपल, जिसमें एक ही लेयर से बना हुआ है उसे बोलते हैं सिंपल, और जिसमें बहुत सारे सेल्स की लेयर होती हैं उन्हें बोलते हैं कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड टिश्यू। अब बच्चा ये जो सिंपल है इसको भी आगे कैटेगरी में डिवाइड किया गया इस तरीके से। देखो पहला पढ़ रहे थे एपिथेलियल। एपिथेलियल दो टाइप का, सिंपल और कंपाउंड, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, है ना। अब सिंपल भी आगे टाइप होते हैं, और सिंपल के कौन कौन से? इनके अंदर जो सेल्स होती है ना, सेल्स किस टाइप की होगी? मैंने पढ़ाया है सेल्स अलग अलग हो सकती हैं, सेल्स अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग शेप की, अलग अलग साइज की हो सकती हैं हमारे बॉडी में। मैंने पढ़ा रखी है ये चीज। तो बच्चा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को आगे तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ऑन द किसके आधार पे? एपिथेलियल टिश्यू डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर। उन टिश्यूज के अंदर, उन सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में किस टाइप की सेल है, उसके आधार पर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। देखो स्क्वैमस है, स्क्वैमस आगे क्या लिखूंगी? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, बिकॉज़ किसका टाइप है? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का टाइप है। दूसरा क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, क्यूब के आकार की सेल्स होती हैं। और तीसरी होती है कॉलमनार, ऐसे खंबे के जैसी, खंबा नुमा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। प्रॉब्लम नहीं हो रही है समझ में? क्या समझने में किसी को दिक्कत तो नहीं है? देखो क्या, इस तरीके से सुनना। पहला पढ़ा हमने एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को भी दो भागों में बांटा, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल को अगेन तीन कैटेगरी में बांटो। कौन कौन सा? स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार। क्यों? क्योंकि सिंपल के अंदर जो सेल होती हैं उन सेल का अलग अलग साइज और शेप और होता है, जिसके आधार पर हम इसे आगे डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, जो शल्की आकार के हैं, उनके अंदर क्या होती है? इसके अंदर जो सेल्स होती हैं ये फ्लैट सेल्स होती हैं, चपटी कोशिकाएं होती हैं। ये देखो बच्चा, फ्लैट जैसी सेल एकदम ऐसे चपटी होती हैं, चपटी हुई होती हैं, फ्लैट होती हैं। तो इनको बोल दिया फ्लैटोन्ड सेल्स वाला स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। क्या मैंने कहा? ऐसा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जिसके अंदर जो सेल्स हैं वो फ्लैट हैं, चपटी हुई हैं, चपटी और पतली कोशिकाएं हैं। जैसे हमारे आपने जो आपके शूज होते हैं उनका जो सोल होता है वो कैसे चपटा हुआ होता है, ठीक वैसे ही बच्चा यहाँ पर जो सेल्स है उनकी तो एक ही लेयर होती है, लेकिन ये सेल्स चपटी होती है और पतली होती हैं, फ्लैटोन्ड सेल्स होती हैं, तो इन्हें स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। दूसरा, जिनके अंदर क्यूबॉइडल, ये देखो क्यूब जैसा बन रहा है ना, क्यूब जैसा इस तरीके से क्यूब बन रहा होगा, तो क्यूब जैसी सेल्स पाई जाती हैं उनको क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। और 3 नंबर पे जिनमें इस तरीके से लंबी लंबी सेल्स होती हैं, इस तरीके से ऐसी कोई लंबी खंबे जैसी, उनको बोलते हैं कॉलमनार, कॉलम लाइक सेल्स होती हैं, खंबे के आकार की। और बच्चा ये जो सेल्स होती है ना, इनका केंद्रक नीचे की तरफ होता है,
सेल्स है, देखो इनका न्यूक्लियस बीच में है, इनका न्यूक्लियस बीच में है, लेकिन इनका न्यूक्लियस नीचे की तरफ होता है बिकॉज ये ऐसे लंबी सेल्स होती हैं, ये लंबी सेल्स होती हैं। तो भैया सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को उनकी सेल्स के स्ट्रक्चर के आधार पे आगे फिर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ऐसा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जिसमें स्क्वैमस है, मतलब ऐसे बोलते ना स्क्वैश कर दिया, बोलते ना, है ना, मतलब एकदम उसको चपटा कर दिया और पतला काट दो, चपटा कर दो। तो जिसमें चपटी सेल्स है और पतली है उनको बोलेंगे स्क्वैमस। जिसमें क्यूब के जैसी स्ट्रक्चर है क्यूबोइडल, जिसमें कॉलम जाइज लाइक स्ट्रक्चर सेल्स हैं, है ना, ऐसे लंबी लंबी सेल्स हैं और जिनका न्यूक्लियस नीचे की तरफ है। अब आप एक ध्यान से एक चीज देखो, इन तीनों में, इनमें सेल्स की लेयर तो एक एक ही है बिकॉज ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है। इसमें भी देखो सेल की एक ही लेयर है, इसमें भी सेल्स की एक ही लेयर है, इसमें भी सेल्स की एक ही लेयर है, इसलिए ये तीनों क्या है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हैं। बस बात वो ये है कि इसकी सेल्स चपटी है, इसकी क्यूब घन के जैसी है और इसकी खंबे की जैसी लंबी सेल्स है ऐसे, इसलिए हम इनको बोलते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अब आता है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल। कहां पे होते हैं स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, कहां पे होते हैं क्यूबॉइडल, कहां पे होते हैं कॉलमनार। आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आ जाइए। ये जो है बच्चा कौन से स्क्वैमस, यहां पे लिखा हो ना स्क्वैमस या शल्की, जो फ्लैटन्ड सेल्स वाले होते हैं जिनमें चपटी सेल्स होती हैं, ये कहां कहां होते हैं। एक तो हमारे शरीर की बाहरी सतह पे आउटर सरफेस पे होते हैं, दूसरा जो रक्त नलिकाएं होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके अंदर हमारा खून दौड़ रहा है, जिन्हें आम भाषा में आप नसें बोलते हैं, आर्टरी वेन्स धमनी शिराएं बोलते हैं, है ना। जैसे इस तरीके से ये रही हमारी एक ब्लड वेसल, इसकी जो ये कवरिंग है इसमें किस टाइप के हैं, तो आप बताओगे सिंपल तो है भैया, लेकिन सिंपल में कौन से हैं, स्क्वैमस हैं। तो आपसे पूछ लिया कि हमारे शरीर में जो रक्त नलिकाएं हैं, जो धमनियां, जो शिराएं हैं, जो नसें हैं जिनके अंदर खून बहता है, जो ब्लड वेसल्स हैं जिन्हें हम रक्त वाहिकाएं बोलते हैं, तो उन सब के अंदर किस टाइप के टिश्यू होते हैं, स्क्वैमस, चपटी सेल्स वाले। नेक्स्ट आप बताओगे कवरिंग ऑफ कैविटीज, अभी पढ़ाया था कैविटी जो खाली जगह पड़ी है उसकी कवरिंग में। नेक्स्ट ईसोफेगस, ईसोफेगस क्या होता है, फूड पाइप, वो पाइप जो मुंह के खाने को पेट में लेकर जाता है। तो उस पाइप में अंदर की तरफ जो टिश्यू होते हैं वो कौन से होते हैं, स्क्वैमस टिश्यू होते हैं। इसको इंपॉर्टेंट करना बच्चा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो फूड पाइप होता है या जो ईसोफेगस है या जो भोजन नली होती है उसके अंदर की तरफ दीवारों पे किस प्रकार के उत्तक होते हैं, तो आप बताएंगे स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। किस टाइप के टिश्यू है, एपिथेलियल। कौन से, सिंपल, सिंपल में कौन से, स्क्वैमस, राइट। नेक्स्ट आता है मुख गुहा, बकल कैविटी, बकल कैविटी, ठीक है। ये आ करो, यहां पर जो कैविटी है, तो ये जो तलवा है आपका, इस तलवे के अंदर चारों तरफ की जो कवरिंग है उसमें कौन से टिश्यू होते हैं, आप बताएंगे स्क्वैमस टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम का क्वेश्चन क्या क्या बन गया, सुन लीजिए बच्चा। एक तो जो रक्त वाहिकाएं होती हैं उनकी दीवारों में कौन से टिश्यू, स्क्वैमस, चपटी कोशिका वाला। दूसरा बताएंगे, आप बताएंगे कवरिंग ऑफ कैविटीज, जो गुहाएं होती हैं उनके अंदर, जैसे इसको बोलते हैं क्रैनियल कैविटी, ये जो आपका स्कल है ना, ये वाला क्रैनियम है, इसके अंदर की तरफ कैविटी है, इसे क्रैनियल कैविटी बोलते हैं। फिर यहां से लेकर ये पीछे की यहां तक बोलते हैं डोर्सल कैविटी, है ना। ऐसे ही ये चेस्ट वाला होता है, इसे थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। इसके नीचे वाला जहां पर आपका पेट शुरू होता है, चेस्ट वाला पार्ट खत्म होता है, उसे एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। जहां पर आपके लार्ज इंटेस्टाइन खत्म होती है उसे पेल्विक कैविटी बोलते हैं। तो बच्चा इन कैविटी के, इन सारी की सारी गुहा, ये सारी की सारी जो कैविटी है, चाहे क्रैनियल कैविटी हो, चाहे डोर्सल कैविटी हो, चाहे थोरेसिक कैविटी हो, चाहे एब्डोमिनल कैविटी हो, चाहे पेल्विक कैविटी,
पेल्विक गुहा हो, उदर गुहा हो, थोरेसिक कैविटी को हिंदी में वक्षीय गुहा कहते हैं, इसको उदर गुहा बोलते हैं। तो इन सारी कैविटी में कौन से टिश्यू होते हैं? स्क्वैमस। इसके अलावा हमारे फेफड़ों में ऐसे इस तरीके से सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, कुपिका जैसी, तो इनके अंदर भी कौन से टिश्यू होते हैं? स्क्वैमस टिश्यू। फेफड़ों के अंदर वायु कोश होते हैं, इन्हें बोलते हैं एल्वेलाई। आगे पढ़ाऊंगी आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में। कुपिकाएं, फेफड़े के अंदर इस तरीके से कुपिका होती हैं, और इन कुपिकाओं के अंदर इन एयर सैक में भी कौन से टिश्यू होते हैं? स्क्वैमस टिश्यू। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का जो स्क्वैमस है, जिसमें चपटी कोशिकाएं होती हैं, फ्लैटर्न्ड सेल्स होती हैं, वो कहां कहां हो गया? बकल कैविटी में, फूड पाइप की अंदर वाली लेयर में, जिसे ईसोफेगस बोलते हैं, उसके अंदर वाली परत में। इसके अलावा रक्त वाहिकाएं धमनी शिराओं की दीवारों के ऊपर। उसके अलावा कोई भी कैविटी है और हमारे फेफड़ों में जो एल्वेलाई होती हैं, जो इस तरीके से कुपिकाएं होती हैं, इन सब में कौन से टिश्यू होते हैं? तो आप बताएंगे स्क्वैमस टिश्यू होते हैं। हो गया, तो पहला टाइप का कंप्लीट हो गया स्क्वैमस। आप चलेंगे दूसरा क्यूबोइडल। एग्जाम्पल मैंने मैं बार बार रिपीट कर रही हूं, सिर्फ एग्जाम में एग्जाम्पल आते हैं। जो आर्टरीज हैं, जो वेन्स हैं, उसकी दीवारों पे कौन से टिश्यू हैं? यस शिवम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कौन से टिश्यू हैं? एल्वेलाई, फेफड़ों के अंदर जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, उनमें कौन से टिश्यू हैं? फूड पाइप के अंदर की तरफ कौन से टिश्यू हैं? अब सारे एग्जाम्पल आपको बताने पड़ेंगे। दूसरे आते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की दूसरी कैटेगरी, क्यूबोइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, जो क्यूब के जैसे हैं, घन के आकार के जैसे हैं। देखो एक घन बन रहा है ना, इस तरीके से घन के आकार के जैसे। ये कहां कहां होते हैं? एक तो सलाइवरी ग्लैंड्स में, इंपॉर्टेंट करो, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं लारीय ग्रंथि। कहां होती हैं? मुंह में। 3 टाइप की और 3 जोड़ी लारीय ग्रंथि होती हैं, आगे पढ़ाऊंगी आपको मैं। एक होती है पैरोटिड, एक होती है सबमैंडिब्यूलर, सबलिंगुअल, एक होती है आपकी सबमैंडिब्यूलर। ये आप नाम अभी भूल जाओ, डाइजेस्टिव सिस्टम में ये आगे पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ आपको इतना जानना है। क्या जानना है बच्चा? क्या आरके बच्चा, पीपीटी तो एकदम क्लियर है, आपको भी क्लियर दिख रहा है। एग्जाम में क्या आता है बच्चा कि जो लारीय ग्रंथि होती है उनमें किस प्रकार के उत्तक होते हैं? आप बताएंगे क्यूबोइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल चल रहे हैं, सिंपल चल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं चल रहे हैं। पहला। दूसरा कहां होते हैं? जो हमारे गुर्दा होता है, गुर्दा बोले तो किडनी, किडनी के अंदर जो ट्यूब होती हैं, ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब है, इन ट्यूब के अंदर भी कौन से टिश्यू हैं? क्यूबोइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा का मतलब होता है मूत्र मार्ग, जहां से आप यूरिन को एक्सक्रीट आउट करते हैं, जहां से आप यूरिन को एक्सक्रीट आउट करते हैं, है ना, जहां से पेशाब को बाहर छोड़ते हैं, उसको यूरेथ्रा बोलते हैं। तो उसमें भी कौन से टिश्यू होते हैं? क्यूबोइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट आप बताओगे बच्चा, जो जननांग होते हैं जैसे टेस्टिस और जो ओवेरी होते हैं, उनके अंदर, जैसे ये टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनते हैं और जो ओवेरी अंडाशय होते हैं जिनके अंदर अंडे बनते हैं। तो कहने का मतलब मेल बॉडी के टेस्टिस, जिसे हिंदी में वृषण कहते हैं, और फीमेल बॉडी के ओवेरी, जिसे हिंदी में अंडाशय कहते हैं, उनके अंदर जो टिश्यू होते हैं वो भी कौन से होते हैं? वो भी होते हैं बच्चा, आप बताएंगे, वो भी होते हैं क्यूबोइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अच्छा, शिवम का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बक्कल कैविटी एंड सलाइवरी ग्लैंड? बच्चा, सलाइवरी ग्लैंड वो ग्लैंड्स होती हैं जो सलाइवा लार बनाती हैं, और बक्कल कैविटी आ करो इस खाली पड़े ये जगह है ना, इसको बक्कल कैविटी बोलते हैं। बक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड होती हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं, वो ग्रंथियां हैं जो क्या बनाती हैं? जो लार बनाती हैं। और लार बनाने वाली ग्रंथियां कहां होती हैं? तो आप बताएंगे वो हमारे बक्कल कैविटी में या माउथ कैविटी में होती हैं। नो, ठीक है, याद रखिएगा। तो आप देखो कहां कहां है, याद रखिएगा, क्यूबोइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू लारीय ग्रंथियों में होते हैं। जो किडनी है, जो गुर्दे हैं, उसके अंदर जो नलियां होती हैं उसके अंदर होते हैं, और जो टेस्टिस और ओवेरी के अंदर होते हैं। और साथ में आप बताएंगे बच्चा, इनका मेन काम क्या है? इनका काम है सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का, किसी ना किसी चीज को सिक्रीट करवाना और उसका अवशोषण करवाना। ये जो आप बताएंगे बच्चा, हाँ, कैविटी में ग्लैंड होती हैं।
आर के सुमन आप अपना क्वालिटी का ऑप्शन चेंज कीजिए, क्वालिटी का ऑप्शन चेंज कीजिए। बिल्कुल क्लियर चल रहा है, सबको क्लियर दिख रहा है, बोर्ड पे लिखने की जरूरत नहीं है। मैं इसे तो पीपीटी बना के लाई हूं, फिर मैं क्यों मेहनत करूंगी अगर बोर्ड पे लिख के मैं इमेजेस के साथ इमेज पढ़ा रही हूं तो आपको समझ में आ रहा है साथ में बच्चा, प्लीज, ठीक है। तो देखो, अगर पूछे ब्लड वेसल्स में कौन से हैं, क्या बताओगे? स्क्वैमस। अगर पूछे ईसोफेगस की लाइनिंग में कौन से हैं? स्क्वैमस। अगर आपसे पूछे गुर्दे के अंदर जो ट्यूब्स हैं उनके अंदर कौन से हैं, तो आप क्या बताओगे बच्चा? इस बार क्यूबोइडल हैं, ठीक है। ऐसे पूछे कि हमारी जो ब्लड वेसल्स की दीवारों पे होते हैं वो कौन से होते हैं, आप बता दोगे, है ना। तो याद रखिएगा बच्चा, याद रखिएगा कि गुर्दे में जो होते हैं वो क्यूबोइडल होते हैं, फेफड़े के अंदर जो होते हैं वो स्क्वैमस होते हैं, माउथ कैविटी में होते हैं वो स्क्वैमस, माउथ कैविटी या बकल कैविटी के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं उनके अंदर क्यूबोइडल। और क्यूबोइडल का मेन काम होता है सिक्रेशन, किसी ना किसी चीज को सिक्रीट करना और उसका एब्जॉर्प्शन, उसका अवशोषण करवाना। जैसे ओवेरी में होते हैं वो फीमेल हार्मोन सिक्रीट करवाते हैं, जो टेस्टिस में होते हैं वो मेल हार्मोन सिक्रीट करवाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स में हैं वो सलाइवा बनाने में हेल्प करते हैं। तो इनका काम होता है सिक्रेशन। सिक्रेशन का मतलब होता है किसी चीज का स्राव देना, अब्जॉर्प्शन का मतलब होता है उसका अवशोषण करना। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया किस टाइप के टिश्यू का मेन फंक्शन सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन है, तो क्या लिखोगे? क्यूबोइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। मेन है इनका लोकेशन, कौन सा कहां है, यही एग्जाम में आता है, मान के चलो। अगला तीसरा आता है बच्चा कोलमनार सिंपल टिश्यू, खंबे के आकार वाले, जो इस तरीके से सेल्स में, जिनके अंदर इस तरीके से लंबी लंबी सेल्स होती हैं और इनका न्यूक्लियस नीचे की तरफ होता है। तो बच्चा ये कॉलम लाइक सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। और ये कहां होते हैं? ये होते हैं बच्चा माइक्रोविलाई की सरफेस एरिया पर, जहां पर कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है हमारे बॉडी में, और ये स्ट्रक्चर पाई जाती है हमारी छोटी आंत में, और इसे माइक्रोविलाई कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम माइक्रोविलाई कहते हैं। और ये कहां होती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं। तो एक तो माइक्रोविलाई की सरफेस एरिया पर ये टिश्यूज होते हैं, दूसरा अमाशय की लाइनिंग और परतों में, पेट के अंदर की तरफ लाइन है, ये आपका पेट है बच्चा, इसके अंदर की तरफ ये जो लाइनिंग है ना, ये किस टाइप के टिश्यू की है? ये है कोलमनार टिश्यू की। नेक्स्ट, ये छोटी आंत है, इसके अंदर इस तरीके से स्ट्रक्चर है, इन्हें बोलते हैं माइक्रोविलाई या विलाई, है ना। तो इनके अंदर जो टिश्यू है वो भी कौन सा है? कोलमनार। तो जो कोलमनार सिंपल टिश्यू होते हैं वो एक तो पेट के अंदर की तरफ परतों में, छोटी आंत में जो माइक्रोविलाई होती हैं उनके सरफेस पर कौन से होते हैं? कोलमनार सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। समझ में आ गया? अब मैं यहां तक की क्लास को फिर से रिवाइज करवा रही हूं ताकि आपको क्लास में याद हो जाए। अक्सर बच्चे को सबसे टफ चैप्टर लगता है और मुझे टफ चैप्टर को बहुत आसान तरीके से पढ़ाना आता है। मैंने कहा ह्यूमन बॉडी में टोटल 4 टाइप के टिश्यू, क्लास में याद करवा के जाऊंगी। देखो, पहला कौन सा? एपिथेलियल टिश्यू। कहां काम आता है? कवरिंग बनाने में, आवरण ढकने के लिए, है ना। सब कहां काम आता है? कवरिंग बनाने के लिए। कौन सा? एपिथेलियल टिश्यू। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, सिंपल एपिथेलियल और कंपाउंड एपिथेलियल। सिंपल में एक ही तरीके की ऐसे सेल्स की एक ही लाइनिंग होती है, सिर्फ एक ही लेयर है, सिंगल लेयर। इसके ऊपर एक लेयर के ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं ऐसे लेयर के ऊपर लेयर है, मल्टी लेयर्स हैं। तो ये मल्टी लेयर्स वाले तो हमारी स्किन में होते हैं, जबकि सिंपल लेयर वाले हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्सों में होते हैं। सिंपल लेयर वालों को 3 हिस्सों में बांटते हैं। कौन कौन से? स्क्वैमस, क्यूबोइडल, कोलमनार। इसमें चपटी हुई कोशिकाएं हैं, इसमें घन के आकार की जैसी हैं, क्यूब की जैसी, इसमें पोल, खंबे की जैसी सेल्स हैं। अब इनके एग्जाम्पल कहां कहां होते हैं? स्क्वैमस ब्लड वेसल्स की लाइनिंग पर, फेफड़ों के अंदर जो सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं जिन्हें कोपिका या एल्वेलाई बोलते हैं उनके अंदर होते हैं। हमारे बॉडी की कोई भी कैविटी हो, चाहे क्रैनियल कैविटी हो, चाहे थोरेसिक कैविटी हो, चाहे एब्डोमिनल कैविटी हो, चाहे डोर्सल कैविटी हो, कैविटी दिखते ही आपको एक ही करके आना है। कौन सा?
आप बताएंगे बच्चा स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। इसके अलावा फूड पाइप, ईसोफेगस की जो अंदर की तरफ लाइनिंग है, दीवार है, उसके ऊपर, और बकल कैविटी, मुख गुहा में भी यही होते हैं। अब बात करते हैं दूसरे जो आते हैं, वो आते हैं क्यूबोइडल। क्यूबोइडल कहाँ होते हैं? लारीय ग्रंथियों में होते हैं। हमारे किडनी के अंदर ट्यूब होती है, नलियां, उसमें होते हैं। अंडाशय और जो वृषण, जो टेस्टिस मेल बॉडी में होते हैं, और जो ओवेरी एक जोड़ी फीमेल बॉडी में होते हैं, उनके अंदर होते हैं। ठीक है बच्चा, और इनका मेन काम सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। अगला तीसरा आता है, वो आता है कोलम लाइक, खंबे के जैसी सेल्स वाला, पेट के अंदर की तरफ लाइनिंग पर, छोटी आंत में, और छोटी आंत में जो माइक्रोविलाई होती है इनमें। और ये अक्सर पीसीएस के एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं, जो हर एग्जाम में आते हैं। समझ गए हैं? तो ये पहले टाइप का हो चुका है आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है? अब चलते हैं हम नेक्स्ट, कनेक्टिव टिश्यू। अब आप बोलोगे मैम कॉम्प्लेक्स वाला, कॉम्प्लेक्स के टाइप नहीं होते हैं, कॉम्प्लेक्स का कोई भी टाइप नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स वाला बस इतना याद रखना है, हमारी स्किन में होते हैं। देखो, एक लेयर के ऊपर दूसरी टिश्यू की लेयर, ऐसे सेल्स की लेयर, और इस तरीके से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया, और ये हमारी स्किन में होते हैं, हमारी त्वचा में होते हैं। बस इतना याद रखना है। हमारी त्वचा में किस टाइप के? उपकला उत्तक होते हैं। आप बताओ कि जटिल उपकला उत्तक होते हैं। तो ये हमारा पहला सिंपल भी खत्म हो गया और कॉम्प्लेक्स भी खत्म हो गया। इसका मतलब हमारा फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हो चुका है। अब चलेंगे दूसरे पे। दूसरा कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा होते हैं। संयोजी उत्तक, कनेक्टिव का मतलब होता है कनेक्ट करने वाले, जो कहीं ना कहीं दो स्ट्रक्चर को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहे होंगे। तो बच्चा आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे ज्यादा पाए जाने वाले उत्तक जो अंगों को जोड़ता है, बिल्कुल सही बात है, दो ऑर्गन्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं ये टिश्यूज, और हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा होते हैं। ये तो खैर पहले पढ़ा दिया है। द मोस्ट कॉमनली फाउंड टिश्यू दैट कनेक्ट्स ऑर्गन्स एंड प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ। इनका काम होता है स्ट्रेंथ देना, मजबूती देना, दो ऑर्गन को बीच में से जोड़ने वाला और उन ऑर्गन्स को पकड़ के रखना, मजबूती देने का काम होता है कनेक्टिव टिश्यू का। और इनके अंदर जो सेल्स होती हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है। जो एपिथेलियल टिश्यू थे उनकी सेल्स के बीच में बिल्कुल गैप नहीं था, लेकिन जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनकी सेल्स के बीच में जो गैप होता है, देखो बच्चा, जो सेल्स होती हैं इनके बीच का जो ये गैप होता है ना, इस गैप को मैट्रिक्स कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है आप बताओगे बच्चा? उत्तकों के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं के बीच का गैप मैट्रिक्स कहलाता है। तो बच्चा कनेक्टिव टिश्यू में इंटरसेल्यूलर स्पेस ज्यादा है, या मैं ये बोलूं मैट्रिक्स ज्यादा है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कौन से टाइप के टिश्यू में मैट्रिक्स या इंटरसेल्यूलर गैप कम होता है, आप क्या बताओगे? वो होता है एपिथेलियल टिश्यू में कम। किसमें ज्यादा होता है? कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज्यादा होता है। बात क्लियर है? कनेक्ट करने का काम करते हैं, स्ट्रेंथ, मजबूती देने का काम करते हैं ऑर्गन्स को, और इनके बीच में जो गैप होता है वो ज्यादा होता है। अब बात करते हैं कौन कौन से। पहले कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिन्हें कार्टिलेज बोलते हैं, जिन्हें उपास्थि बोलते हैं। कार्टिलेज क्या होता है? ये नाक की टिप कार्टिलेज की बनी हुई है, इसलिए आप इसको कैसे भी कर लो। ये कान आपका ऐसे मुड़ रहा है, इसे कैसे भी कर लो। क्यों? क्योंकि ये कार्टिलेज का बना हुआ है। आप इस हाथ को ऐसे कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे हड्डी है। तो कार्टिलेज जैसे नाक की टिप, जैसे कान का बाहरी हिस्सा, कार्टिलेज एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है। दूसरा एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू वो होते हैं जहां पर वसा स्टोर होती है। एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर हमारे बॉडी में फैट ज्यादा हो जाती है तो फैट कौन से उत्तक में जाके जम जाती है? एडिपोज टिश्यू में।
जब हमारे शरीर में फैट यानी कि वसा, लिपिड्स ज्यादा हो जाती हैं तो वो जिन टिश्यू में जाके स्टोर होती हैं उन्हें एडिपोज टिश्यू कहा जाता है। और एग्जाम में पूछ ले एडिपोज टिश्यू किस टाइप का टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट ब्लड, खून, खून भी आपका एक कनेक्टिव टिश्यू है, बस डिफरेंस इतना है, खून एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है। अब आप कहोगे मैम ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला? भैया टिश्यू किसे बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स को। तो खून के अंदर भी तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हैं, ये सब सेल्स हैं, और सेल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? टिश्यू। तो खून भी टिश्यू हो गया। अब खून यहां से लेकर नीचे एडी तक 24 इंटू 7 दिन, 24 घंटे 7 दिन घूमता रहता है। तो खून ने अगर मेरे ब्रेन को कोई चीज मेरे लीवर तक पहुंचानी है तो किसके थ्रू भेजेगा? खून के थ्रू, है ना। तो खून ने ब्रेन और मेरे लीवर को जोड़ने का काम करा या नहीं? यस। तो कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है? कनेक्ट करना। मेरे ब्रेन को कोई चीज भेजनी है लीवर के पास तो वो खून में घोल के भेजेगा, क्योंकि खून तो ऐसे घूम रहा है ना। ऐसे ही मेरे किडनी को कोई चीज भेजनी है मेरे लीवर के पास तो किसके थ्रू भेजेगा? ब्लड के थ्रू। इसलिए ब्लड को बोलते हैं लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है। और फोर्थ पे आता है बोन्स, हड्डियां। हड्डियां ऑर्गन नहीं होती हैं, हड्डियां उत्तक होती हैं। बोन्स आर हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। जानते हैं आप मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर उत्तक किसे माना गया है? हड्डी को। मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर उत्तक किसको माना गया है? आप बताएंगे बच्चा? वो बोन को माना गया है। तो कनेक्टिव टिश्यू 4 टाइप के होते हैं, कार्टिलेज, एडिपोज, बोन्स एंड ब्लड। अगर बात करूं कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज्यादा कौन सा होता है, तो ब्लड सबसे ज्यादा कनेक्टिव टिश्यू है। खून अप्रोक्स ऑन एन एवरेज 5 से 6 लीटर होता है। तो सबसे ज्यादा कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव में कौन सा ज्यादा? खून। अब आपसे पूछे कार्टिलेज, एडिपोज टिश्यू, बोन्स और ब्लड किस टाइप के टिश्यू हैं, तो आप क्या बताएंगे? ये सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ये सारे के सारे संयोजी उत्तक होते हैं। बताओ किसी को इतनी बात जानने में प्रॉब्लम होगी? और यहां पर कनेक्टिव टिश्यू का फर्स्ट लिखा हुआ है कार्टिलेज। 1 नंबर पे कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होती हैं, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और कार्टिलेज का फंक्शन क्या है, और कहां कहां प्रेजेंट होती हैं, ये हम आपको पढ़ाएंगे कल की क्लास में। कल की क्लास में थोड़ा सा टफ चैप्टर है, इसलिए धीरे धीरे पढ़ो। इसके बाद थोड़े आसान से चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे, डोंट वेरी। ये इसको थोड़ा टफ चैप्टर मानते हैं बच्चा, है ना, क्योंकि थोड़ा मैसी सा है। इसके बाद कार्टिलेज पढ़ेंगे, देन एडिपोज टिश्यू के बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे ब्लड के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, उसके लिए तो एक अलग से चैप्टर है ब्लड वाला। यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी बातें बोन्स के बारे में, और इसके बाद हमारा इसका थोड़ा सा कनेक्टिव टिश्यू है। इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ढीले और घने, मतलब गहरे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद पढ़ेंगे बच्चा तीसरे टाइप का, और तीसरे टाइप का कौन सा आएगा, तो आप जानते हैं तीसरे टाइप के कनेक्टिव टिश्यू मस्क्यूलर, और चौथा न्यूरल कनेक्टिव टिश्यू। ये न्यूरल, यहां पर आपका टिश्यू वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। यहां पर आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। लिपिड्स क्या होती हैं बच्चा? जो फैट होती है ना, फैट जानते हैं तेल और घी से हमें फैट मिलता है, तो फैट को साइंटिफिक लैंग्वेज में लिपिड्स बोलते हैं। लिपिड्स का ही कॉमन नेम फैट होता है, लिपिड्स का साधारण नेम फैट या वसा होता है ना। कार्टिलेज में ब्लड प्रेशर क्यों नहीं होता, ब्लड प्रेजेंस क्यों नहीं होता? अमित कल की क्लास में समझ में आएगा ऐसा क्यों नहीं होता है। हाँ जी बताओ। ओके संजय बेटा, समझ में आया आज की क्लास में? एक बार रिवाइज करवाऊं। हमने टिश्यू चैप्टर स्टार्ट किया। टिश्यू हमारे बॉडी में होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, न्यूरल, मस्कुलर। एपिथेलियल स्टार्ट किया। एपिथेलियल क्या होते हैं?
कवरिंग देने का काम करते हैं, कहीं पर भी कोई कवर देना है। इनफैक्ट हमारा स्किन भी कवर है, आपको जानते हैं स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, मैं एग्री करती हूँ, लेकिन ये कवर देने का काम कर रहा है। इस स्किन के नीचे हमारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स को कवर किसने कर दिया है? आपकी स्किन ने, काया ने, इसलिए तो इसको काया बोलते हैं, जो ढक लेती है, काया ढक लेती है किसको? हमारे ऑर्गन्स को। तो इसके अंदर कौन से होते हैं? इसके अंदर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। एपिथेलियल कितने टाइप के हैं? 2, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। सिंपल वाले हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्से में होते हैं, कॉम्प्लेक्स हमारी स्किन में होते हैं। सिंपल को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, स्क्वैमस, उसके बाद दूसरा क्यूबॉइडल एंड कोलमनार। स्क्वैमस होते हैं ईसोफेगस में, जो आपके फेफड़ों के अंदर एल्वेलाई होती हैं उनके अंदर और कैविटीज के अंदर। क्यूबॉइडल कहाँ होते हैं? हमारे किडनीज के अंदर, जो ट्यूब होती हैं उनके अंदर। इसके अलावा हमारे ये जो किडनी के बाद जो स्पर्म्स और जो ओवा बनते हैं, मतलब टेस्टिस और ओवेरी में होते हैं। और इसके अलावा जो कोलमनार होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में और पेट के अंदर की तरफ लाइनिंग में, इनमें होते हैं। दूसरा हमने स्टार्ट किया कनेक्टिव टिश्यू, जो ऑर्गन्स को जोड़ने का काम करता है, जो मजबूती देता है, जो सबसे ज्यादा होते हैं। और कितने होते हैं कनेक्टिव? 4, कार्टिलेज, ब्लड, बोन एंड इसके अलावा 4th नंबर पे कौन सा था? 4th नंबर पे कार्टिलेज आ गया, ब्लड आ गया, बोन आ गया, 4th कौन सा रह गया? 4th कौन सा रह गया? हाँ, ये ढीले और घरे हैं, वो भी बच्चा इसी का टाइप होता है। कार्टिलेज, बोन्स, ब्लड और एडिपोज टिश्यू, वसीय उत्तक, एडिपोज टिश्यू, जहां पे फैट स्टोर होता है। अब कनेक्टिव टिश्यू कल पढ़ेंगे और एक और कल पढ़ लेंगे। कनेक्टिव के बाद मुझे लगता है हम मस्कुलर भी कल पढ़ डालेंगे। ठीक है बच्चा? चलो, तो ये आज की क्लास थे। अब हम आपसे कल मिलते हैं। आज के लिए इतना बहुत है, आज हमें जाने की इजाजत दीजिए, कल मिलेंगे। थोड़ा सा नोट्स बना लीजिएगा, इनके एग्जाम्पल मेन है। फेफड़े के अंदर कौन से टिश्यू होते हैं, इसोफेगस के अंदर कौन से टिश्यू होते हैं, ऐसे ही किडनीज के अंदर कौन से टिश्यू होते हैं, स्किन में कौन से टिश्यू होते हैं। बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ गिने चुने क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। चलो आज के लिए कल दिखाएंगे, शिवम बेटा कल दिखाएंगे। चलो फिर आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।